आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसमिटेड बाय रोडेंट्स, यानी कि इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में से कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म रोडेंट्स के थ्रू ट्रांसमिट होता है। इसका ऑप्शन ए है नोवाक वायरस, बी ऑप्शन है हेपेटाइटिस ए, ऑप्शन सी है पोलियो और डी ऑप्शन है इबोला। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, इबोला। इबोला जो वायरस है वो रोडेंट्स के थ्रू ट्रांसमिट होता है। और जो ये अदर 3 वायरस हैं, जैसे कि नोवाक वायरस, हेपेटाइटिस ए और पोलियो, ये अनहाइजीनिक कंडीशन से स्प्रेड होते हैं, जैसे कि कंटामिनेटेड फूड और डर्टी वाटर के यूज से ये स्प्रेड होते हैं। और जो इबोला है वो किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है? रोडेंट्स के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ड्रग इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग, यानी कि ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में हम कौन सी ड्रग यूज में लेते हैं। इसका ऑप्शन ए है एड्रीनलिन, बी ऑप्शन डाइजेपाम, ऑप्शन सी है एन एसिटाइल सिस्टीन और डी ऑप्शन है एट्रोपिन सल्फेट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, एट्रोपिन सल्फेट। एट्रोपिन सल्फेट है वो हम ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में हम यूज में लेते हैं। ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग वाले पेशेंट में सलाइवेशन इंक्रीज हो जाती है, उसके साथ में टीयरिंग भी इंक्रीज हो जाती है, और उस पेशेंट में डायरिया, वोमिटिंग और मसल्स ट्रेमर्स भी देखने को मिलते हैं। उसके साथ में पेशेंट का प्यूपिल है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, यानी कि मियोसिस देखने को मिलेगा और पेशेंट कंफ्यूज रहेगा। इन सब सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए हम कौन सी ड्रग देते हैं? एट्रोपिन सल्फेट, जो कि एक सिम्फेथोमिमेटिक ड्रग है। और ऑप्शन बी में जो डाइजेपाम है वो एंजियोलाइटिक और एंटी कन्वर्जेंट ड्रग है, और इसका जो एंटीडोट है वो क्या होता है? फ्लूमाजेनिल। और ऑप्शन ए में एड्रेनलिन ड्रग है वो हम एनाफाइलेटिक शॉक में यूज में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूप्रिंट फॉर द आंसरिंग द क्वेश्चन इज कॉल्ड इन रिसर्च प्रोसेस, यानी कि रिसर्च प्रोसेस में जो हम ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं। इसका ऑप्शन फर्स्ट है हाइपोथेसिस, सेकंड ऑप्शन है रिसर्च डिजाइन, ऑप्शन थर्ड है एनालिसिस और डी ऑप्शन है सैम्पलिंग। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सेकंड, रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन है वो ब्लूप्रिंट होता है जो हम क्वेश्चन तैयार करते हैं उनके आंसर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट मेथड टू डायग्नोस द एनेंसेफेली एट 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि 12 वीक की प्रेगनेंसी है और एनेंसेफेली को हमें डायग्नोस करना है, तो उसको डायग्नोस करने के लिए सबसे बेस्ट डायग्नोसिस कौन सा रहेगा। इसका ऑप्शन ए है एम्नियोसेंटेसिस, बी ऑप्शन है लंबर पंचर, ऑप्शन सी है यूएसजी और डी ऑप्शन है सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, यूएसजी। अल्ट्रासोनोग्राफी सबसे बेस्ट जो डायग्नोसिस मेथड है वो यूज में लिया जाता है एनेंसेफेली को डायग्नोस करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी साइट ऑफ हिमेटोपोइसिस इन फिटस बिफोर मिड प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी या फिर फिटल लाइफ के दौरान हिमेटोपोइसिस की प्रोसेस है उसकी प्राइमरी साइट कौन सी रहेगी। इसका ऑप्शन ए है लीवर, बी ऑप्शन है बोन, ऑप्शन सी है पेनक्रियाज और डी ऑप्शन इंटेस्टाइन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, लीवर। लीवर प्राइमरी साइट रहती है हिमेटोपोइसिस, यानी कि ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन की फिटल लाइफ के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकमेंडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी व्हेन मदर ऑन हिपेरिन थेरेपी, यानी कि किसी प्रेग्नेंट लेडी को हिपेरिन थेरेपी प्रोवाइड की जा रही है उस टाइम पीरियड के दौरान इनमें से कौन सा न्यूट्रिएंट रिकमेंडेड करेंगे। इसका ऑप्शन ए है वारफेरिन, बी ऑप्शन है जिंक, ऑप्शन सी है आयरन और डी ऑप्शन है कैल्शियम। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, कैल्शियम। हिपेरिन थेरेपी के दौरान कैल्शियम का रिकमेंडेशन किया जाता है, क्योंकि हिपेरिन थेरेपी में ब्लीडिंग की चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे या फिर हिपेरिन ब्लीडिंग की टेंडेंसी को इंक्रीज करता है, इसलिए हम कैल्शियम का प्रिस्क्रिप्शन करेंगे, क्योंकि कैल्शियम है वो ब्लीडिंग की टेंडेंसी को डिक्रीज करता है। इसलिए हिपेरिन के साथ साथ में कैल्शियम भी प्रोवाइड की जाती है प्रेग्नेंट लेडी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ डाइट विल बी गिवन बाय द नर्स टू द पेशेंट विथ इरिटेबल बाउल डिजीज, यानी कि इरिटेबल बाउल डिजीज वाले पेशेंट को नर्स कौन सी डाइट प्रीफर करेगी। इसका ऑप्शन ए है हाई फाइबर एंड हाई फैट डाइट, बी ऑप्शन है लो फाइबर एंड लो फैट डाइट, ऑप्शन सी है लो फाइबर एंड हाई फैट डाइट और डी ऑप्शन है हाई फाइबर, हाई फैट और हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, लो फाइबर एंड लो फैट डाइट।
इरिटेबल बाउल डिजीज वाले पेशेंट को हम लो फाइबर और लो फैट डाइट प्रिस्क्राइब करते हैं। इरिटेबल बाउल डिजीज की कंडीशन में पेशेंट के एब्डोमेन में पेन होगा, साथ में उसका एलिमिनेशन पैटर्न भी डिस्टर्ब हो जाता है। पेशेंट में अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन और डायरिया दोनों कंडीशन देखने को मिलती हैं, यानी कि एक बार डायरिया और एक बार कॉन्स्टिपेशन दोनों देखने को मिल सकती हैं। साथ में पेशेंट की अर्जेंसी इंक्रीज हो जाती है। अगर पेशेंट में एक्सेसिव डायरिया हो रहा है तो उस पेशेंट को हम मॉडरेट टू लो फाइबर डाइट प्रोवाइड करेंगे और साथ में फैट की अमाउंट भी लो रखेंगे। अगर एक्सेसिव अमाउंट में फैट प्रोवाइड कर दिया तो उसके पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ जाएंगे। इसकी वजह से डायरिया की जो कंडीशन अक्कर होती है वो और ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगी, यानी कि डायरिया और ज़्यादा एक्सेस हो जाएगा। इसलिए लो फैट और मॉडरेट टू लो फाइबर डाइट प्रोवाइड करते हैं इरिटेबल बाउल डिजीज की कंडीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ डाइट शुड बी प्रिस्क्राइब टू द पेशेंट इन मीनियस डिजीज, यानी कि मीनियस डिजीज वाले पेशेंट को हम कौन सी डाइट प्रिस्क्राइब करते हैं। इसका ऑप्शन ए है हाई सोडियम, बी ऑप्शन है लो फैट, ऑप्शन सी है हाई आयोडीन और डी ऑप्शन है लो सोडियम। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, लो सोडियम डाइट। मीनियस डिजीज वाले पेशेंट को हम लो सोडियम डाइट प्रिस्क्राइब करते हैं। मीनियस डिजीज कंडीशन में एपिसोड ऑफ वर्टाइगो की कंडीशन देखने को मिलती है और मीनियस डिजीज वाले पेशेंट का सबसे पहले 1 ईयर इफेक्ट होता है, उसके बाद में अनदर ईयर भी इन्वॉल्व हो जाता है। अगर पेशेंट स्मोकिंग करता है और हाई साल्ट डाइट है वो इंक्लूड करता है, अगर या फिर अदर कोई इन्फेक्शन उसकी बॉडी में हो रखा है तो कंडीशन और भी वर्स हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेंट विथ प्रोलॉन्ग न्यूट्रोपीनिया लास्टिंग मोर देन 10 डेज आर एट द रिस्क फॉर विच इन्फेक्शन, यानी कि किसी पेशेंट को न्यूट्रोपीनिया हो रखा है और 10 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं लगभग, तो उस पेशेंट को कौन सी रिस्क है वो मैक्सिमम हो सकती है या फिर कौन सा इन्फेक्शन उस पेशेंट की बॉडी को अटैक कर सकता है। इसका ऑप्शन ए है हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, बी ऑप्शन है न्यूमोसिस्टिक कैरिन इन्फेक्शन, ऑप्शन सी है ओरल कैंडिडियल इन्फेक्शन और डी ऑप्शन है ट्यूबरकुलोसिस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, न्यूमोसिस्टिक कैरिन इन्फेक्शन। न्यूमोसिस्टिक जीरोवेसी या फिर न्यूमोसिस्टिक कैरिनी, ये अपॉर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शन है जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट के लंग्स को इफेक्ट करता है। जैसे कि न्यूट्रोपीनिया का पेशेंट है, उसकी इम्यूनिटी वीक होती है तो उस पेशेंट के लंग्स को इफेक्ट करेगा और वहां पे निमोनिया की कंडीशन को क्रिएट करेगा। नेक्स्ट एंड इजी क्वेश्चन है, नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल इन ब्लड, यानी कि ब्लड में नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना होता है। इसका ऑप्शन ए है 100 to 150 मिलीग्राम पर डीएल, बी ऑप्शन है 150 to 200 मिलीग्राम पर डीएल, ऑप्शन सी है 200 to 250 मिलीग्राम पर डीएल, डी ऑप्शन है 250 to 300 मिलीग्राम पर डीएल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 150 to 200 मिलीग्राम पर डीएल। नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना होता है अडल्ट में? 150 to 200 मिलीग्राम पर डीएल। अगर 200 मिलीग्राम पर डीएल से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल लेवल हो जाता है तो वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज की कंडीशन के चांसेस को इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्लाइंट हैज़ बीन डायग्नोस्ड विद पर्नीशियस एनीमिया। इन प्लानिंग केयर फॉर द क्लाइंट ए नर्स एंटिसिपेट्स दैट द क्लाइंट विल ट्रीटेड विद, यानी कि किसी पेशेंट को पर्नीशियस एनीमिया हो रखा है तो उस कंडीशन को हम किस थिंग के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं, यानी कि इन ऑप्शंस में से कौन सी थिंग प्रोवाइड करेंगे ताकि उसका पर्नीशियस एनीमिया ट्रीट हो सके। इसका ऑप्शन ए है थियामीन, बी ऑप्शन है आयरन, ऑप्शन सी है विटामिन B12 है और डी ऑप्शन है फोलिक एसिड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, विटामिन B12 है, यानी कि विटामिन B12 उसको प्रोवाइड करेंगे तो उसका पर्नीशियस एनीमिया ट्रीट हो जाएगा। या फिर एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से कौन सा डिसऑर्डर होता है, तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी पर्नीशियस एनीमिया क्रिएट करती है पेशेंट में। और विटामिन B12 का अनदर नेम क्या होता है? साइनोकोबालेमाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ मेनोरेजिया, यानी कि एक्सेसिव ब्लीडिंग या फिर मेनोरेजिया की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी। इसका ऑप्शन ए है लोसाल्ट्रान, बी ऑप्शन है एम्लोडिपिन, ऑप्शन सी है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और डी ऑप्शन है मेथोट्रिक्सेट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ड्रग ऑफ चॉइस है मेनोरेजिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन प्रिवेंटेबल कॉम्प्लिकेशन ऑफ एब्डोमिनल सर्जरी इज, यानी कि एब्डोमिनल सर्जरी वाले पेशेंट में मोस्ट कॉमन प्रिवेंटेबल कॉम्प्लिकेशन कौन सा है। इसका ऑप्शन ए है यूरिनरी रिटेंशन, बी ऑप्शन है एटेलेक्टेसिस, ऑप्शन सी है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और डी ऑप्शन है थ्रोम्बोफिलेबाइटिस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, एटेलेक्टेसिस।
एटलेक्टेसिस की कंडीशन सबसे प्रिवेंटेबल कॉम्प्लिकेशन है एब्डोमिनल सर्जरी वाले पेशेंट में। एब्डोमिनल सर्जरी वाले पेशेंट में एटलेक्टेसिस सबसे प्रिवेंटेबल कॉम्प्लिकेशन इसलिए है क्योंकि हम इसको इजीली प्रिवेंट कर सकते हैं थ्रू द स्पायरोमेट्री।